नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्के सर मस्ती में। एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है कि जितने भी व्यक्तियों का अलग अलग जन्म हुआ है तो अलग अलग दस्तावेज देने की जरूरत है, और किनको देना है और किनको नहीं देना है, किनको क्या देना है, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं इसमें कि 1 जुलाई 1987 से पहले जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनको कौन सा प्रमाण पत्र देना है जिससे उनका नागरिकता साबित हो जाए आसानी से, बिना कोई परेशानी के। उसके बाद 1987 से बाद 2004 तक जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनको कौन सा दस्तावेज देना है जिससे आपकी नागरिकता साबित हो जाए। उसके बाद दिया है 2004 के बाद कि जितने भी लोग जन्म लिए हैं उनका दस्तावेज, यानी कि 3 शिफ्ट में 3 टर्म जन्म को बांट दिया गया है कि इतने से इतने साल तक का अलग कुछ लगेगा, और इतने से इतने साल तक अलग लगेगा, और इतने से इतने साल तक अलग लगेगा। ये 3 टर्म कर दिया गया। ठीक है, 87 से पहले, 87 के बाद और 4 के बाद, 2004 के बाद। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो अपडेट आपका आ चुका है मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही सभी लोग परेशान हैं। तो पहले कुछ अपडेट अलग आया था, लेकिन अब कुछ आपका अपडेट अलग आ चुका है 3 टर्म में करके। ठीक है, ये तीनों टर्म को मैं बारी बारी से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट जानकारी वीडियो के माध्यम से डाला जाए तो आपके पास पहुंच जाए और आप जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी लेटेस्ट खबर आती है नोटिफिकेशन के माध्यम से तो सबसे पहले हम लोग को पास आती है और हमको पता चल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग विभाग से जुड़े हुए हैं और उसकी जानकारी हम लोग रखते हैं। तो इसलिए आप लोग भरोसा करके, ट्रस्ट करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा के लिए पर डे का आपका खबर मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। जो अपडेट आएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सिविल कोर्ट का हो, उसके बाद चाहे आपका केंद्र सरकार का खबर हो, चाहे बिहार सरकार का खबर हो, या किसी अन्य राज्य का खबर हो, बदलते बिहार बदलते इंडिया, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी रूल रेगुलेशन आपका बदलता है, चेंज होता है, बदलाव किया जाता है, या कोई बेनिफिट दिया जाता है, कोई लाभ दिया जाता है, तो सभी जानकारी हम लोग लेकर के उपस्थित होते हैं। तो इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और काम करने का ऊर्जा मिलता है, खुशी मिलती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जिन व्यक्तियों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है उनको उन 11 दस्तावेज में से कौन सा दस्तावेज जमा करना है। कोई एक, सब नहीं, कोई एक जमा करना है, क्योंकि ये आपका एनआरसी हो रहा है। एसआईआर के माध्यम से एनआरसी चालू है, आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर उन व्यक्तियों का जन्म प्रमाण पत्र अगर हो जाए तो 100% नहीं, 200% राइट हो जाएगा। अगर हो जाए तो, मैं फोर्स नहीं दे रहा हूं, विभाग आपका फोर्स नहीं दे रहा, अगर हो जाए तो। उसके बाद कह रहे हैं कि पहचान पत्र कब, 87 से पहले का, 87 के पहले नहीं, 2003 के लिस्ट में अगर वोटर लिस्ट है तो वो वोटर लिस्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, 87 से पहले, 87 के पहले का आपका जन्म, ये तो कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ होगा उनका। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप कक्षा 10 में क्लास किए होंगे, 10th लेवल तक भी किए होंगे तो उसका मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जाति, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं इसका प्रमाण आप दे सकते हैं। भूमि आवंटन, यानी कि आप सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, बिहार सरकार, कोई भी आपको दिया हुआ है तो उस भूमि का प्रमाण दिखा सकते हैं। सरकारी प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि अगर आप कहीं सर्वे नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या सरकारी पेंशन उठाते हैं
तो उसका कोई भी चिट्ठा होगा, पढ़ना पुर्जा जो भी होगा आप उसमें लगा सकते हैं, दे सकते हैं। स्कूल का कोई भी प्रमाण पत्र हो, 8 क्लास का हो, 5 क्लास का हो, जहां कहीं भी आप पढ़े हैं वहां का कोई एक सर्टिफिकेट हो, एक कागज हो, वो आप लगा सकते हैं। किनका? जो 87 का जन्म होगा, 1 जुलाई 1987 का। अब बात करते हैं कि 1987 से लेकर के 2004 तक जिनका जन्म हुआ है वो क्या करेंगे। तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपना डॉक्यूमेंट कोई भी दे देना है, कोई भी, उसके साथ अपने माता पिता का कोई डॉक्यूमेंट देना है। क्यों? क्योंकि आप नए हैं और नए आपका जन्म हुआ है, तो ये तो पता चल रहा है कि आप हिंदुस्तान के हैं, इंडिया के हैं, बिहार के हैं, लेकिन आपके माता पिता कहाँ के हैं उनका दस्तावेज आपको लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके माता पिता विदेशी हो और यहां आकर के रह रहे हो और आपका जन्म हो चुका है, तो ऐसे में ये सबूत आपको देना होगा माता पिता का कि यानी उनका यही का डॉक्यूमेंट है या कहीं और का है। अब बात करते हैं 2004 के बाद का, तो उनका अपना तो देना ही है, लेकिन वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी कोई प्रमाण पत्र, या पिछले एनआरसी में कोई आपके पास सबूत है आपके माता पिता का, वो लगा सकते हैं। या भूमि दस्तावेज, यानी कि आपके माता पिता के नाम पर कोई जमीन है, आपके बाप दादा का जमीन है, खरीदा हुआ है, खानदानी है, पुश्तैनी है, जो भी है, आप उस जमीन का डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। कौन? 2004 के बाद वाले। उसके बाद ये तो माता पिता का हो गया, आपका क्या लगेगा? आपका जैसे मान लीजिए कि कहीं स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, कहीं बैंक का खाता हो चुका, या ड्राइवरी लाइसेंस हो चुका, या एलआईसी का कहीं इंश्योरेंस करा है ये जो हो चुका, आधार कार्ड हो चुका, राशन कार्ड हो चुका, या वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़ चुका है, वो हो सकता है। लेकिन आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये पहचान पत्र है, नागरिकता नहीं। तो साथ में रखिएगा तो सहायता करेगा, हेल्प करेगा। तो ये था 3 टर्म में आपका प्रमाण करने का नागरिकता को लेकर के। अब इतना व्यवस्था आप लोग कर लीजिए, करके रखिए, अच्छा रहेगा। और देखिए कैसे अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वो मैं बताऊंगा आपको कल। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और 100% सही जानकारी अगर चाहते हैं हम लोग को विभाग के तरफ से जो हम लोग नोटिफिकेशन आता है, हम लोग जो जानते हैं उनके बारे में हम लोग बताते हैं कोई। ठीक है, धन्यवाद।